We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तेजस्वी यादव ज्यादा पसंद है कि राहुल गांधी? नहीं, राहुल गांधी भी पसंद है, वैसे बात नहीं है। अधिकार अपना चाहिए वोट गिराने के लिए। हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत में रहते हैं, तो अधिकार चाहिए वोट गिराने के लिए। मैं एक ही बार गलती कर चुका हूँ 2014 में। जो 5, 10, 15 साल हो जाता है उसको तो मनमानी हो जाता है। ये बात ये कर रहे हैं, गर्दन आप हिला रहे हैं, काहे गर्दन हिला रहे हैं? क्या राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री हो के रूप में उसको देखना चाहते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। बेरोजगारी महंगाई को हटाना है, तेजस्वी यादव को सरकार बनाना है। इससे पहले कभी नहीं देखा था। प्रियंका गांधी भी आ रही हैं, करते हैं आप? मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, किसकी कर रहे हैं? सरकार का ड्यूटी कर रहा हूँ। जब ड्यूटी वैकेंसी निकलती है तो उसमें तो आधा पहले बुकिंग हो जाती है। उसमें कुछ नहीं किया है, हम कुछ नहीं जानते हैं। वो गरीब के लिए सब टैक्स। क्या चाहता है? मनमानी बदलाव चाहता है। ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित राज दुबे। हम अपने इस खास कार्यक्रम में सत्ता से पूछते हैं सवाल और जमीन से मांगते हैं जवाब। हम मधुबनी पहुंच चुके हैं। मधुबनी में राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी लगातार कंधे से कंधा मिलाकर जो है वोट यात्रा में भाग ले रही है, तो वहीं उनके साथ तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी साथ दिखाई दे रहे हैं। प्रियंका गांधी के आ जाने के बाद राहुल गांधी किस रंग में है मधुबनी के भीतर, और मधुबनी की जनता क्या सोच रही है और क्या है उसका सियासी मिजाज, ग्राउंड जीरो में आज मेरे साथ यही देखने वाले हैं। मधुबनी का ये भुतहा चौक है और यहाँ पर भी भीड़ बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री रामचंद्र दास। रामचंद्र दास, ये बताइए क्यों आए हैं यहाँ? राजीव गांधी के समर्थन करने। राहुल गांधी का समर्थन करने? क्यों समर्थन कर रहे हैं? वोट अधिकार से। वोट अधिकार। तो राहुल गांधी को क्यों पसंद करते हैं? क्यों पसंद करते हैं? हर साल रहते हैं मोदी, तो इस बार तो नया सरकार बनाना है हमको। हाँ। क्या नाम है आपका? MD सलामत। क्या? मोहम्मद सलामत। मोहम्मद सलामत साहब, बताइए क्या मुद्दा है मधुबनी का? मधुबनी का मुद्दा यही है कि विकास होना चाहिए। हर 5 वर्ष में सरकार बदलना चाहिए और सबको खुशहाल होना चाहिए। राहुल गांधी जैसे कर रहा है, निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए और यही होना चाहिए। और राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी बहुत कुछ कर रहे हैं, जनता के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। अभी देखिए पैदल यात्रा कर रहा है, जनता के लिए कर रहा है। नहीं तो उसको क्या जरूरत है यहाँ आने के लिए? देश में तरक्की हो, कोई ऐसा नहीं हो, यही बात होना चाहिए। क्या करते हैं आप? हम सिलाई करते हैं। सिलाई करते हैं, सिलाई कढ़ाई का काम करते जी हैं। जी जी। वोट अधिकार यात्रा से मान लीजिए वोट आपका कट जाएगा तो कितना बड़ा नुकसान होगा? नुकसान होगा। अपना अधिकार है, अधिकार अपना चाहिए वोट गिराने के लिए। हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत में रहते हैं, तो अधिकार चाहिए वोट गिराने के लिए, तब हम भारत का नागरिकता हुए। सबसे बड़ा अधिकार वोट का अधिकार, बहुत बड़ी बात। क्या नाम है भैया? महेश यादव। महेश यादव, मधुबनी क्या चाहता है? मधुबनी विकास चाहता है, विकास चाहता है। क्या चाहता है? हाँ जी। तो यहाँ पे किसके लिए खड़े हैं? हम तो तेजस्वी यादव के लिए खड़े हैं, तेजस्वी यादव के लिए खड़े हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारा सारा दुख, सारा चीज़ में समय में साथ देता है, काम करता है। विकास सरकार बदलना चाहिए। तेजस्वी यादव को सत्ता में लाने चाहते हैं, इस बार नया मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ज्यादा पसंद है कि राहुल गांधी? नहीं, राहुल गांधी भी पसंद है, वैसे बात नहीं है। तेजस्वी यादव भी पसंद है, ठीक है। राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री हो के रूप में उसको देखना चाहते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। देना चाहते हैं। नमस्कार जी बोलिए। क्या हाल चाल? बढ़िया है। क्यों खड़े हैं यहाँ? खड़े हैं नेताजी के देखने के लिए, और वो यहाँ पद यात्रा है ना, उसी में शामिल हुए हैं। हम लोग पसंद करते हैं नेता राहुल जी को। राहुल जी को क्यों करते हैं? राहुल जी इसलिए कि उसके माता पिता बहुत अच्छे काम करते थे पहले। एक बार हम लोग बदलाव चाहते हैं, जो राहुल जी प्रधानमंत्री हो जाए। हर 5 वर्ष पर बदलना चाहिए सरकार। जो 5, 10, 15 साल हो जाता है उसको तो मनमानी हो जाता है। राहुल गांधी से इतनी ज्यादा उम्मीद क्यों है आपको? इसलिए कि विकास करेंगे। वो उसके माता पिता थे, राष्ट्रीय नेता है वो। क्या उनके पिता ने किया? बहुत कुछ किए। उसके माता जी भी इंदिरा गांधी जी भी थे, वो बहुत कुछ किए। दादी? हाँ, क्या दादी ने किया बताइए कुछ? बहुत चीज़ किए, जैसे हमारे इंदिरा आवास योजना किए और बहुत कुछ किए। उतना तो हमको जानकारी नहीं है, तो उसी का ना देन है। जैसे IGMS हो, इंदिरा गांधी जैसे पटना में हो गया, कितना अच्छा इलाज चल रहा है, उसी का देन है। अच्छा, वोट अधिकार यात्रा से क्या समझते हैं ये बताइए?
समस्याएं ये है कि जनता समझेंगे, आएंगे बिहार में, देखेंगे उनको, चेहरा देखेंगे। मधुबनी क्या चाहता है? मधुबनी बदलाव चाहता है। बदलाव चाहता है, मधुबनी बदलाव चाहता है। और ये देखिए कई लोग मेरे साथ हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे थे और यही समझने की कोशिश करते हैं। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं और लोग क्या सोच रहे हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? परवीन कुमार। जय महाकाल। जय महाकाल। जय महाकाल का टी शर्ट पहन के खड़े हैं। हाँ, महाकाल का टी शर्ट। ये टी शर्ट पहन के क्यों खड़े हैं? कल आए हैं बाबा धाम से। अच्छा, कल बाबा धाम से आए? हाँ, 26 को कल आए हैं, शाम 7 को शाम बजे। अच्छा, हाँ। नाम हुआ आपका? परवीन कुमार। परवीन कुमार सीधे महाकाल के दरबार से, बाबा धाम के दरबार से यहाँ पहुँचे। हाँ, दरबार से 5 मिनट। किसको जिताने के लिए? तेजस्वी यादव। राहुल गांधी को जिताने के लिए। राहुल गांधी क्यों पसंद है आपको? पसंद है ना। अच्छा है, अच्छा, क्या बढ़िया है? बढ़िया है। सब्जी महंगा हो रहा है इतना, सरसों तेल लोग कितना महंगा हो गया, 200 हो गया, इससे पहले कम मिल रहा था, अभी कितना महंगा हो गया। अच्छा लग रहा है मुझे राहुल गांधी। बिहार में तेजस्वी सरकार आना चाहिए इस बाजी। हम लोग पूरा खुला आयाम कर रहा हूँ। मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है ये बताइए, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ क्या है? मुद्दा है यार तेजस्वी यादव जीतना चाहिए यहाँ। यही मुद्दा है। हाँ, यही। बेरोजगारी, महंगाई को हटाना है, तेजस्वी यादव को सरकार बनाना है बिहार का। फुटहा चौक पर वोट यात्रा राहुल गांधी तेजस्वी यादव की चल रही है। प्रियंका गांधी भी साथ चल रही हैं। रोड शो से यह कहें कि यात्रा से थोड़ा अलग 2-3 लोग खड़े हैं। चाचा नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम हुआ? इनको हाँ जी, क्या हुआ? राहुल गांधी आ रहे हैं, तेजस्वी यादव भी आ रहे हैं, उसको वोट अधिकार लेने के लिए। उसमें हम लोग उनके समर्थक हैं, उसमें हम लोग तैयार हैं। अच्छा, आप किसके समर्थन में आए हैं? तेजस्वी यादव और राहुल गांधी। राहुल गांधी। क्यों आए हैं राहुल गांधी के लिए? हैं? तेजस्वी यादव के लिए क्यों आए? वो नेता बदलना है एम की बार। वही बनेगा राजा, सरकार बनेगा तेजस्वी। हाँ, क्यों? वो ठीक है। अरे नीतीश कुमार ने नहीं काम किया है? नहीं नहीं, वो कुछ नहीं किया। वो तो कह रहे रोड बनाया है, कानून व्यवस्था कहाँ अच्छी की बनाया? कहीं बनाया, कहीं नहीं बनाया। किसानों को फायदा नहीं दे रहे हैं। ना दे रहे हैं। दे रहा है, थोड़ा थोड़ा दे रहा है, कहीं दे रहा है, कहीं नहीं। किसान के लिए बहुत काम किए हैं। मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा गोपाल लाल दास, क्या करते हैं आप? मैं ड्यूटी कर रहा हूँ। ड्यूटी किसकी कर रहे हैं? सरकार का ड्यूटी कर रहा हूँ। सरकारी कर्मचारी हैं। यस। ये बताइए मधुबनी में क्या मुद्दा है? मुद्दा बताइए। मधुबनी में अभी वर्तमान का मुद्दा है, जो राजनीतिक लोग अभी आए हुए हैं, इस पर आप जिसका काम अच्छा होगा उससे मताधिकार मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। काम अच्छा होगा वही जीतेगा। हाँ। चलिए ठीक है। क्या नाम हुआ जी? मेरा नाम मुकेश कुमार है। और तेजस्वी यादव और राहुल गांधी आने का सबसे बड़ा कारण है कि बिहार में सबसे ज़्यादा रोजगार है। रोजगार मिलनी चाहिए, इंडस्ट्री खुलनी चाहिए। लोगों का प्लान होता है, वो प्लान नहीं होनी चाहिए। आए दिन रोज़ दुर्घटना होती है, ढेर सारा समस्या है। इन सब समस्याओं का दूर हो, इसीलिए मैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को सपोर्ट करने के लिए आया हूँ। सबसे पहले नौकरी नहीं मिलती है, नौकरी मिलनी चाहिए। रोजगार नहीं है, रोजगारी बड़ा मुद्दा है। और बात रही मोदी जी की, तो मोदी जी मात्र हवा में फायरिंग करते, धरातल पर आके कुछ देखते नहीं है। मैं तो धन्यवाद देता हूँ राहुल गांधी को, जो कीचड़ में हो, पानी में हो, लोगों की असली समस्याओं को समझने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप किसी के पहले वोट किसको दिए थे? मैं एक ही बार गलती कर चुका हूँ, 2014 में जो नरेंद्र मोदी को दिया, फिर मैं आजीवन कभी गलती नहीं करूँगा। आप आगे किसको देंगे? आगे जब तक मैं असली मेरा सांस चलता रहेगा, मैं भाजपा को छोड़ करके किसी और को दे दूंगा, पर भाजपा को नहीं दूंगा। जी, क्या नाम हुआ? पंकज कुमार मंडल हुआ मेरा नाम। मंडल जी, क्या हाल चाल? बहुत अच्छा है। हम लोग जो देखना चाहते हैं, आज पढ़ लिख के जो है यहाँ पे BA ग्रेजुएशन फाइनल हो के आप लोग घर बैठे हुए हैं ना। बिहार में कोई रोजगार है मिल रही है ना, कोई ड्यूटी मिल रही है। आज हम लोग अपने क्षेत्र से पहले जो विधानसभा के चुनाव में आज हम लोग का क्रांतिकारी लीडर हुआ कृपानाथ पाठक जी। कृपानाथ पाठक जी हर चीज़ में आज साथ देते आ रहे हैं, पूरा समाज को, पूरा गाँव। किस क्लास तक पढ़े? ग्रेजुएशन मेरा फाइनल है। क्या करते हैं? अभी कुछ नहीं ड्यूटी, हर चीज़ में जाके वैकेंसी भरते हैं। वहाँ पे हर चीज़ में आधार पे पहले बुकिंग हो जाता है। वहाँ पे आज कोई जाता है तो सबसे पहले डोनेशन की मांग होती है। नौकरी नहीं लग रही है? कोई नौकरी नहीं, ना कोई बिहार में कोई रोजगार दिया गया बड़ा है। मुद्दा है। क्या सबसे पहले बिहार में तो कोई रोजगार नहीं मिल रही है। लेकिन नीतीश कुमार कह रहे हैं तो हमने रोजगार दिया है जो है, और मोदी जी कह रहे हैं कि हमने जो है 5 किलो राशन दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों 5 को। किलो राशन से क्या, 5 किलो राशन से आज 5 किलो राशन में डीलर में ही वहाँ पे आधार निकल जाता है। वहाँ पे कौन सा राशन दे रहा है, कितना को चेक किया, कौन सा जांच हो रहा है यहाँ पे, जो सब चीज़ मिल रहा है। जब ड्यूटी वैकेंसी निकलती है तो उसमें तो आधा पहले बुकिंग हो जाती है उसमें। जैसे पैसा वाला जो पढ़ा भी लिखा भी नहीं है, पढ़ा लिखा सब आज रोड पे घूम रहा है। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार सर। कहाँ से आए हैं? महादेव मंड से। अच्छा, क्या करने आए हैं?
यही देखने रैली देखने आए, राहुल गांधी से देखने आए हैं। राहुल गांधी को देखने आए? जी सर, हैं? जी सर। क्यों देखने आए राहुल गांधी? राहुल गांधी को देखने आए, वोट अधिकार में भी आए हैं, उसमें हिस्सा लेने के लिए आए हैं। वोट कटा है आपका? नहीं, मेरा तो नहीं कटा है, जुड़ा है आपका? मेरा जुड़ा है, जुड़ गया है। मेरा जुड़ा फिर है। क्यों आए? देखने के लिए भी आए हैं, राहुल गांधी को देखने आए हैं नज़दीक से। गांधी क्यों पसंद है आपको? है युवा नेता है इसलिए पसंद है, युवा नेता है इसलिए। क्यों अच्छा आदमी? क्या नाम है आपका? विकास यादव। विकास यादव। क्यों अच्छा है? क्या अच्छा है, ठीक है। गरीबों का जो है सो हर वक्त संग देता है, और युवा को संग देता है, किसान को संग देता है। और क्या कहेंगे, यहाँ का जो जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हुआ तब तक बिहार के लिए कुछ भी नहीं किया अभी तक। वो तो कह रहे हैं कि हमने एम्स बना दिया है दरभंगा में, वो ये कह रहे हैं कि हम 5 किलो राशन दे रहे हैं। 5 किलो अनाज देते 5 किलो अनाज दिए हैं, पर जो सबसे गरीब जनता है उसके ऊपर में इतना टैक्स चढ़ा करके रख दिए हैं जो जिसका कोई वर्णन नहीं किया जाता है। मान के चलिए सबको, जिसके पास 50,000 है उसको भी बैंक में अभी टैक्स लग रहा है। ऑपरेशन सिंदूर कर दिया हमने। कुछ नहीं किया है, हम कुछ नहीं जानते हैं। वो गरीब के लिए सब टैक्स का जो है सो वसूली किया जा रहा है। गरीब का सिरिंज से खून खींचा जा रहा है। कह रहा है हम वहाँ बनाया है बड़ा हॉस्पिटल दरभंगा में, एक वो वहाँ मरीज जाता है उसके लिए डॉक्टर नहीं अच्छा सा दिया है। क्या कहेगा वो? कुछ नहीं। अभी गांव में जो है सो कीचड़ फैला हुआ है। गांव में आप यहाँ NH है, NH पे हम लोग खड़ा है, गांव में चल करके देखिए, इससे पहले कुछ भी है। दवा का कीमत जो सबसे जीवन से जुड़ा हुआ चीज है वो हर हफ्ते रेट बढ़ा रहा है, उसका कोई नियंत्रण नहीं है सरकार का। जो दवा हर गरीब गुरबा खाता है कम से कम उसका तो रेट कहीं करना चाहिए। दवाई बहुत महंगी हो गई। बहुत महंगी हो रही है, हर हफ्ते रेट बढ़ रहा है। हर हफ्ता रेट, हर हफ्ते कुछ न कुछ। चाहते हैं आप? मधुबनी की जनता क्या चाहती है? दवाई पढ़ाई सबका सही ठीक से हो, यही चाहेगी। और क्या चाहिए? दवाई, पढ़ाई, लिखाई, जी जी, स्वास्थ्य से संबंधित सिंचाई, जी सब कुछ बेहतर हो। सब कुछ बेहतर। कहाँ घूम के आ गए आप? मैं फिर आ गया, मैं देख रहा था कि उधर जा करके एक पहली बात यह है कि मिनिमम बैलेंस का पर जो पैसा कटता है तो वो किसका मिनिमम बैलेंस होगा? गरीब का। और उस पर बैलेंस कट जाता है लोगों की, किसी अमीर आदमी की तो होगा नहीं। मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा शोषण है गरीबों के लिए मिनिमम बैलेंस वाला भी है। अच्छा जी, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना है ना, कोई ब्याज नहीं लगना चाहिए। ब्याज नहीं लगना चाहिए। वो भी 1000 से कम जाता है तो वो भी 1000 से कम वाला सारा का सारा रुपया कट जाता है, और किसी अमीर का पैसा ऐसा नहीं होगा कि 1000 से कम होगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा शोषण है गरीबों की मांग है। जी, ये बात ये कर रहे हैं, गर्दन आप हिला रहे हैं, काहे गर्दन हिला रहे हैं? क्या नाम हुआ? तुलसी मुखिया। तुलसी मुखिया। अच्छा जी, नमस्कार। नमस्कार सर। क्या करने आए हैं? हम राहुल जी से मिलने के लिए आए हैं। राहुल गांधी से मिलने आए हैं। काम है उसको। नमस्कार। नमस्कार। वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा है? वोटर लिस्ट में तो नाम जुड़ा है हमारा। हमारे 6 आदमी का नाम जो है सो अभी तक नहीं जुड़ा है। जैसे कि कहता है आवासीय बनवाइए, आवासीय बना करके लाए हैं तो फिर उसमें वोटर लिस्ट लगवाइए। एक तो कहता है जब आवासीय बनवाने के लिए जो जाते हैं तो वहाँ पर कहता है लाइनें नहीं है, लाइनें नहीं है। 8 रोज 10 रोज रख दिए हैं। आपके परिवार में 6 लोगों का नाम कट गया? 6 लोगों का नाम कट गया है, अभी तक नहीं जुटा है। अभी तक। कौन सा इलाका पड़ता है आपका? लौकी मधुबनी जिला। विधानसभा? लौका। बूथ नंबर याद है आपको? बूथ नंबर तो याद नहीं है, 64 या 65। परिवार में कौन है जिसका 6 लोगों का नाम कटा? जैसे हमारा लड़का है, हमारा पुतो है, उसी का नाम है। भतीजा है, भतीजे का भी नाम कट गया है। पुतो भतीजा का वाइफ जो है उसका भी नाम कट गया है। तो क्या नाम हुआ पूरा आपका? ठकाई मुखिया। ठकाई मुखिया साहब के परिवार में 6 लोगों का नाम कट गया है और राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं तो राहुल गांधी से मिलने आए हुए हैं। हाँ, इसीलिए मिलने आया है। हाँ, आपका वोट कट गया है। आपका जुड़ा है, परिवार का कट गया है। तो ये देखिए, यही स्थिति है। कई ऐसे लोग यहाँ पे आपको मिल जाएंगे जिनका वोटर लिस्ट में नाम कट गया है और वो राहुल गांधी से गुहार लगाने आए हैं कि उनका नाम जुड़ जाए। क्या नाम हुआ? हमारा नाम है नीलम देवी। वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा है? हाँ। अच्छा, तो यहाँ क्यों आई हैं? देखने के लिए। किसको? राहुल का। राहुल गांधी को? हाँ। इससे पहले कभी देखी है उनको? ना, किसी को नहीं। मतलब बहुत पसंद है राहुल गांधी। हाँ। क्या चाहती हैं राहुल गांधी के लिए? कुछ नहीं, हमको खुशी है, बाल बच्चा को नौकरी देंगे, बिहार नीक रहेंगे, और कौन चीज। नीक रहे बिहार। अच्छा रहे बिहार। है? कोई भी माने अच्छा रहे बिहार।
तो मधुबनी के भीतर हम मौजूद हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जैसे नेता लगातार वोट यात्रा कर रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला साहब भी पहुंच गए हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं। मधुबनी में आप हैं यहाँ पर। हमने मधुबनी के अलावा दरभंगा में एक बड़ी स्टोरी की है। उस स्टोरी में कई मृतक जो हैं मतदाता सूची में उनको मुर्दा घोषित कर दिया गया है, लेकिन वो जिंदा है, वो चल सकते हैं, फिर सकते हैं। एक वार्ड में 75 लोगों के नाम काट दिए गए। क्या कहेंगे? मोहित जी, सबसे पहले तो न्यूज़ नेशन को और आपको और आपके कैमरा पर्सन्स को बहुत बहुत साधुवाद और बधाई, क्योंकि सच की इस जंग में जो साहस और निडरता न्यूज़ नेशन ने और आपने जो दिखाई है वो अपने आप में बेजोड़ है। आज ही एक और खुलासा हुआ। मधुबनी जिस जिले में आप खड़े हैं, मधुबनी, पटना और ईस्ट चंपारण में 65 लाख में से लगभग 11 लाख वोट काटे गए हैं, जो कुल 65 लाख बिहार में काटे गए हैं। और मधुबनी अकेले में 10 में से 8 सीटों में पिछली बार जो जीत का मार्जिन था उससे ज़्यादा वोट काट दिए गए हैं। बिहार में 14 में से 7 पटना में 14 में से 7 सीटों में पिछली बार जीत के मार्जिन से ज़्यादा वोट काट दिए गए हैं। वाल्मीकि नगर का उदाहरण आपके सामने है, जहां 1000 से ज़्यादा वोट, गड्ढा जो विधानसभा है यूपी की, वही वोट वहां भी बना दिए गए हैं। ये उन 65 लाख वोट काटने के बाद वो सूची जो जारी की गई है चुनाव आयोग की, ये उसका हाल है। इसलिए वोट चोरी के अनेकों उदाहरण अब खोजी पत्रकारिता के माध्यम से सार्वजनिक पटल पर आ रहे हैं। पिपरा का उदाहरण आया, जहां एक एक घर के अंदर 409, 509 वोट हैं, जहां दलित, ब्राह्मण, वैश्य, मुसलमान, हर साथी एक ही घर में दिखाया गया। क्या किसी घर में 509 या 450 वोट हो सकते हैं? इसलिए राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो सच साबित हो गया है। ये आपने बड़ी बात कही है कि चंपारण का इलाका, मधुबनी का इलाका, गया का इलाका, मधुबनी के अलावा दरभंगा की बात करें तो 2,03,000 के आसपास मत काटे गए। इन्हीं बेल्ट को क्यों ज़्यादा चिन्हित किया गया? देखिए, जहाँ जहाँ बीजेपी को ये लगता है कि कांग्रेस, आरजेडी, सीपीआई, एमएल, सीपीआई और हमारी जो साहनी साहब की पार्टी है और दूसरे हमारे मित्र दल, वो उनको चुनाव हरा देने वाले हैं। जहाँ जहाँ गरीब जो है वो लाठी उठाकर अपने वोट की रक्षा के लिए खड़ा हो गया है, वो उन सब गरीबों की, दलितों की, आदिवासियों की, किसानों की, अल्पसंख्यकों की, महिलाओं की वोट काट रहे हैं। पर वो जान लें कि बिहार का वोटर सबसे सजग है, वो इन झांसों में आने वाला नहीं, वो अपने वोट की भी रक्षा करेगा और संविधान की भी। एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा आपसे। वोट तो काटे गए हैं 65,64,000, अब जुड़वाने को लेकर आप लोग क्या करने वाले इन इलाकों में? ये जो पूरी जंग है, लड़ाई है, क्रांति का ये जो आगाज़ है, ये लड़ाई, ये क्रांति का आगाज़ उसी वोट की रक्षा के लिए है। मोहित जी, मैं आपको एक बात कहूँगा, वोट चोरी केवल एक वोट की चोरी नहीं, ये पहले वोट चोरी करेंगे फिर अधिकार चोरी करेंगे। वोट चोरी अधिकार चोरी का रास्ता है। वोट चोरी के बाद आएगी पेंशन चोरी, वोट चोरी के बाद आएगी राशन चोरी, वोट चोरी के साथ आएगी काम का अधिकार चोरी, वोट चोरी के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य का अधिकार चोरी। तो वोट चोरी जो है वो जनता के कल्याण के मार्ग की चोरी का रास्ता है, पर उस रास्ते को रोकने के लिए राहुल जी के नेतृत्व में सभी विपक्षी दल खड़े हैं। धन्यवाद। रणदीप साहब हमारे साथ थे और आपको बता दूं कि वोट अधिकार यात्रा में राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी, रेवंत रेड्डी, रणदीप सुरजेवाला जैसे तमाम बड़े नेता जो हैं वो लगातार कदम ताल करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखने वाली बात यही होगी कि ज़मीन पर इसका कितना असर पड़ता है। हमारी खबर पे भी रणदीप सुरजेवाला ने सीधे तौर पे कहा कि बहुत बड़ी आपने खबर की है, उसको भी उन्होंने हमें साधुवाद दिया। लेकिन सवाल यही नहीं है, सवाल ये है कि जो 65,64,000 मत काटे गए, जिसमें चुनाव आयोग का कहना है कि वो शुद्ध मतदाता सूची चाहते हैं, लेकिन ज़मीन पर जो दिखाई दे रहा है उसको लेकर अटैकिंग मोड पर महागठबंधन दिखाई दे रहा है। तो मधुबनी में अलग रंग देखने को मिला और ये अलग रंग ये देखने को मिला कि राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी दिखी, प्रियंका गांधी के साथ रेवंत रेड्डी भी यहाँ पे दिखे। महागठबंधन के सभी नेता एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर मधुबनी में नजर आए। मधुबनी का मिजाज ये कहता है कि जनता बुनियादी मुद्दों पर ही अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी। आज के लिए बस इतना ही। मेरे सहयोगी जयराम यादव के साथ मुझे इजाजत, नमस्कार।